हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर। जो फर्स्ट लेक्चर था उसके बाद सेकंड लेक्चर मैंने अपलोड किया था, तो एक्चुअली उसमें ऑडियो नहीं था, ऑडियो डालना भूल गया था। तो अब डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक है हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के मैंने मेथड बताया था। एक मेथड मैं आपको बता चुका था, अगर के का यूनिट गिवन हो तो यूनिट से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर्मूला बताया था मैंने, मोल 1 - डेल्टा एन, लीटर डेल्टा n - 1 एंड सेकंड इनवर्स। और यहाँ डेल्टा एन क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So now we are moving on second type, that is I have wrote type 1. If direct rate law is given, if direct rate law is given, in that case what we will do? So see, this is rate law given to you. So just pick up the power of the concentration of reactant. So listen here carefully. Here you will choose the power which is given over the reactant. So overall order of reaction will be the addition of 3/2 plus 1/2 equal to 4/2. So overall order of reaction will be 2. If you want to write with respect to A, with respect to A, what will be the order? So with respect to A, it will be 3/2, and with respect to B, it will be what? 1/2. 3/2 and 1/2. One more question we are having here. This is given 1/2. This is 1. So overall, no need to think a lot. Just pick up this value. 1 plus 1/2. So it will become what? 3/2. So order of reaction will be what? 1.5. This is your overall order of reaction. If you want to write with respect to A, with respect to A, it will be 1/2, and with respect to B, it will be what? 1. See, respect to A 1/2, respect to B 1. This is your rate of reaction for particular reactant, and this is your overall. So type 1 is over. Now see, if experimental determination of order of reaction is given to you, what is the meaning? रिएक्शन इज नॉट एलिमेंट्री। जो हमारी रिएक्शन है बेटा जी, वो एलिमेंट्री नहीं है। यहां पर 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। सर क्या हमें घर पर एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे? अबे बेटा घर काहे करने पड़ेंगे, यहां पर एक्सपेरिमेंट आपको गिवन होंगे, गिवन है आपको एक्सपेरिमेंट। ओके, तो यहां पर सबसे पहले क्या करो, देखो ए और बी गिवन है ना, तो इनका एक रेट लॉ लिख लो। रेट इक्वल टू के। सर ए की पावर क्या रखोगे? एक्स रख दो। सर बी की पावर क्या रखने वाले हो? वाई रख दो। रख दिया। अब पहले ऐसी 2 रिएक्शन सेलेक्ट करो जिनमें आपका जो ए है, इसको अपन में एक्स लिखूं या इसको वाई लिखूं। पहला ऐसा चेक करो जिसमें ए कैंसिल हो जाए। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, 1 को 2 से डिवाइड किया तो देखना रेट क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻4 है, इक्वल टू क्या होगा के। ए की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.1, और बी की भी कितनी गिवन है? 0.1। ओके सर, नाउ सी, अब सेकंड को सेलेक्ट कर लो। सेकंड की रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है आप देख लो यहां पर भाई, 4 इंटू 10⁻, क्या दिया हुआ है? -4 इक्वल टू के। कंसंट्रेशन क्या गिवन है? ए की 0.1 है और बी की बेटा जी 0.2 दी हुई है। तो यहां पर चेक करो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच रहा है ये चेक कर लो। 2/4 कितना होता है? सर हम कैलकुलेटर यूज करें क्या? अबे डायरेक्ट कर दो, 1/2 आएगा और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ये क्या आया? 1/2। ये भी क्या आया? 1/2। अब देखो ये क्या है? पावर में y है और इसकी पावर में क्या है? 1।
तो y के रेस्पेक्ट में तो निकल के आ रहा है 1। सर y आ गया, सर अब x निकाल के दिखाओ। बेटा अब अगर आपको x निकालना है तो क्या करो, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को डिवाइड कर दो, तो b यहां से कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा। तो सर क्या करने वाले हो आप, बेटा जी 2/3 कर दो यहाँ पे। तो 2/3 करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻4 है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 0.1। सर के तो लिखो, सॉरी नहीं बोलेंगे बेटा, झुकने का नहीं, के लिख दिया यहां पर 0.1, और बी की क्या है 0.2 अपॉन में देखो बेटा क्या लिखने वाला हूं मैं, ये क्या है थर्ड इक्वेशन 6 इंटू 10⁻⁻4, ये किसके इक्वल हो रहा है बेटा जी, के कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है 0.2, बी की भी कितनी गिवन है 0.2। आ जाओ गेट खोल रहा है, वेट वेट वेट, कितना गिवन है 0.2, दोनों की कंसेंट्रेशन गिवन है। अब सोचो बेटा क्या कैंसिल होने वाला है, उसे उठा के कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रहा है उसे उठा के क्या कर दो, कैंसिल। सर 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 उड़ा दें, उड़ा दो बेटा, जिसे उड़ाना है ना, जिसे उड़ाना उड़ाओ, तुम्हारी मर्जी। इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, के उड़ा दो, के उड़ा दो, 0.2 उड़ा दो, 0.2 उड़ा दो, और 4/16 कितना होता है। सर कैलकुलेटर नहीं बेटा, कैलकुलेटर नहीं, डायरेक्ट कर दो, क्या आएगा 1/4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या बना 1/2। अब ये बताओ इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या थी आपकी बेटा, आप यहां देख लो x और y थी, ये क्या हो गया x, तो 1/4 है, तो 1/2 की पावर 2 लिख दो, और 1/2 की पावर x है, x इक्वल टू क्या आ गया 2, x क्या आया 2, मैंने इसको x माना है, इसको y माना है, तो x आया 2, तो वैल्यू पुट कर दो, x की जगह क्या आएगा 2, y की जगह क्या आएगा 1। तो ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है, ओवरऑल देख लो 2 + 1, भाई पावर जो आ गई है उन्हें ऐड कर दो, क्या आ गया 3, विद रेस्पेक्ट टू ए देखना है तो क्या आएगा 2, और विद रेस्पेक्ट टू बी देखना है तो क्या आएगा 1। ये था पहला क्वेश्चन। सर एक और क्वेश्चन ले लो, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स कर लेना, नोट कर लेना इसको पॉज करके। यहां देखो भाई इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, अगर नहीं है तो सबसे पहले एक इमेजनरी रेट लॉ लिख लो, इमेजनरी रेट लॉ लिखो के, और ये लिख दो A2, और A2 की पावर लगा दो x, और ये लिख दो B2, और B2 की पावर बना दो y। ये हो गया आपका x और y। ओके सर, अब क्या करेंगे, वही काम, ऐसी दो रिएक्शन देख लो जिनमें B2 कैंसिल हो रहा हो, तो सर इस वाले में और इस वाले में कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड, कैंसिल होगा, तो 2 को डिवाइड कर दो किससे 3 से, रेट कितनी गिवन है 0.04 गिवन है, इक्वल टू क्या है के है, अब A2 कितना है 0.1 है, पावर क्या लगा दो x, B2 कितना है B2 देख लो भाई 0.4, अरे चलो अब की बार सॉरी बोल देते, मेरी मिस्टेक है भाई, 0.4 पावर क्या हो गया y, अपॉन क्या करना है, अब थर्ड से डिवाइड करना है, इसकी रेट उठा लो 0.08 लगा दो, इक्वल टू क्या है k, यहां पर कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.2, पावर क्या हो जाएगा x, यहां पर क्या गिवन है 0.4, पावर क्या हो जाएगा y। सर क्या करें, उड़ा दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, उड़ा दिया, अब k से k उड़ा दो, उड़ा दिया, 0.4 से 0.4 उड़ा दो, उड़ा दिया, तो बेटा निकल के कितना आ रहा है 4/8 कितना होता है 1/2 होता है। अब इधर देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 1/2 की पावर क्या आ रही है x, यहां 1/2 की पावर क्या आ रही है 1, तो x इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है 1, x इक्वल टू क्या निकल के आया 1। सर x निकाल लिया, अब y कैसे निकालेंगे आप खुद सोचो, कमेंट बॉक्स में लिखना कैसे निकालोगे। यहां देखो बेटा, अब ऐसी दो इक्वेशन देखो जिसमें A2 कैंसिल हो जाए,
0.2 से 0.1 तो कैंसिल होगा नहीं, 0.2 से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 0.2। तो देखो भाई कैसे निकालोगे, आप फर्स्ट को डिवाइड कर दो, किससे कर दो बेटा, थर्ड से। फर्स्ट को डिवाइड कर दो थर्ड से। तो देखो रेट कितनी है, 0.04 दी हुई है, और 0.04 इक्वल टू क्या होगा, के। एक ही रेट देख लो, फर्स्ट में क्या है 0.2 पावर x, बी में क्या है 0.2 पावर y। अब ओवरऑल क्या करना है आपको, डिवाइड ही तो करना है। यहां रेट कितनी है 0.08 इक्वल टू क्या आ रहा है, के। क्या दी हुई है कंसंट्रेशन 0.2 पावर क्या है x, इसकी कितनी दी हुई है 0.4 पावर क्या है आपका y। तो देखो बेटा ये तो कैंसिल हो गया सीधा सीधा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 4/8 निकल के कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2/4 क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। पावर क्या है y, इसकी पावर क्या है 1, y इक्वल टू निकल के आ कितना रहा है 1। तो भाई x की वैल्यू जो निकल के आई है ना, और y की वैल्यू जो निकल के आई है पुट कर दो। x की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यहां 1 पुट करो। y की वैल्यू क्या आ रही है 1, यहां 1 पुट करो भाई। तो 1 + 1 कितना आया 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आया है 1 + 1 इक्वल टू आया है 2। ओवरऑल क्या निकल के आ गया 2। अब देखो भाई यहां पर एक चीज देखो, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखा है, यहां पर भी मैंने क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर ये रिएक्शन है, सीधी सी बात है, इंडेक्स दी हुई हो तो समझ जाना रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। क्या नहीं है, एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो देखो भाई यहां पर समझने की कोशिश करना है इसको, कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी। तो ये बताओ आप डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे, लिखना सिखाया है मैंने, -dA/dt। इसको यूज करके लिख लो, -dA2 क्या है dt। रिएक्टेंट के लिए क्या लगाते हैं, -d/dt, और ये क्या आ गया B2। कैपिटल ब्रैकेट बनाना, मैंने स्मॉल बना दिया है। अब यहां पर कोएफिशिएंट कहां जाएगा, नीचे, +1/2 dB/dt, यही तो बनेगा। अब आपको रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है, अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी का मतलब क्या है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर पे बता चुका हूं, नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लेना बेटा चैनल पे। मैं आपको एक चीज बता चुका हूं पहले ही, जब पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं तो एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो बेटा, वहां पर कभी भी, क्या बोला, वहां पर कभी भी कोएफिशिएंट नहीं लगाते। तो आपको ये दिया हुआ है dA/dt, और आपको क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन। तो किससे डिवाइड कर दो इक्वेशन को, 2 से। इसको डिवाइड करो किससे, 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से। डिवाइड क्यों किया, दोबारा सुन लो, रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है, तो यहां पर dA/dt दिया हुआ है, और हमें चाहिए क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने पूरी रिएक्शन सबको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। क्लियर। अब प्रोसीजर क्या है, अब तो प्रोसीजर भैया बेटा मैं आपको जो बता चुका हूं, कैसे निकालेंगे ये सोचो। सबसे पहले सोचो B2 कहां कहां कैंसिल हो रहा है, तो देखो 0.4 और 0.4 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो 2 को डिवाइड कर दो किससे, 3 से। रेट कितनी आई निकल के यहां से 0.02, यहां भी कितनी आई 0.02, यहां भी कितनी आ रही है रेट निकल के 0.02, सॉरी 0.02, यहां आ रही है 0.04, यहां आ रही है 0.04। तो देखो 2 को डिवाइड करो 3 से, रेट कितनी है 0.02 इक्वल टू क्या है के, ए क्या है 0.1, B2 क्या है 0.4, पावर क्या लगा दो x, पावर क्या लगा दो y। उससे पहले
मैं आपको बता चुका हूं, इमेजनरी रेट ऑफ रिएक्शन का लॉ लिख लिया करो, के A2 की पावर x और B2 की पावर लगा दो y, A2 की पावर x और B2 की पावर y। अब सेकंड को डिवाइड कर रहे हो थर्ड से, तो यहां थर्ड में रेट कितनी गिवन है, 0.04, के कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.2, पावर क्या है x, और बेटा B2 की कितनी गिवन है, 0.4, पावर क्या है y। तो ये तो हो गया कैंसिल, के से के हो गया कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, तो ये बच कितना रहा है, 2/4 कितना बचा, 1/2 बचा, 2/4 कितना बचा, 1/2, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, तो 1/2 की पावर क्या आ गया x, यहां पर क्या है पावर में 1, तो x किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, x किसके इक्वल आया, 1 के। अब ये देखो मुझे क्या चाहिए, y, मतलब अब ऐसी इक्वेशन देखो जहां A2 कैंसिल हो जाए, तो फर्स्ट को मैं थर्ड से डिवाइड कर दूं, तो देख लो 0.2 से 0.2 क्या हो रहा है कैंसिल, तो फर्स्ट को डिवाइड कर दो किससे बेटा, थर्ड से। फर्स्ट में रेट कितना दिया हुआ है, 0.02 इक्वल टू किसके करना है, के। अब कंसंट्रेशन देख लो क्या दी हुई है, 0.2 पावर x, 0.2 पावर क्या आ रही है y। ओके सर, अब इसको डिवाइड कर दो किससे, थर्ड से। थर्ड में कितना आ रहा है, 0.04 आ रहा है, और ये क्या है आपका k। अब A2 कितना दिया हुआ है, 0.2, पावर क्या है x, और ये क्या है 0.4, पावर क्या है y। तो इससे हो गया ये कैंसिल, और 2/4 से क्या आ रहा है, 1/2, और 1/2 की पावर क्या है 1, और 2/4 क्या आ रहा है 1/2, और 1/2 की पावर क्या है बेटा y। तो यहां से y की वैल्यू भी क्या आ रही है निकल के 1, तो पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू भी क्या आ गई 1, x भी क्या आ गई 1 और y भी क्या आ गई 1। तो अब ओवरऑल निकालना है तो x और y को ऐड ही तो करना है, तो 1 + 1 कर दो, ओवरऑल क्या आ गई 2, A2 के रेस्पेक्ट में A1 आएगी और B2 के रेस्पेक्ट में भी क्या आएगी 1। तो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अब भाई एक क्वेश्चन और है, यहां पर ये देखो एक करेक्शन होगा, कोई करेक्शन है क्या यहाँ पे, 2 4 2 2 2 2, okay, this is your homework, not correction. I need answer of this one in comment box. Okay, now this is illustration number 3 from the module of LN. Let's check it out here. See, rate equal to, सबसे पहले क्या करो, k लिख लो इमेजनरी, a की पावर x और b की पावर y। सर यहां एलिमेंट्री तो लिखा नहीं हुआ भाई, अगर एक्सपेरिमेंट दे देना समझ जाना एलिमेंट्री ही है। अब सोचो किस किस को कैंसिल कर सकते हो, अगर मैं b को कैंसिल करूं तो फर्स्ट को डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, सेकंड से, फर्स्ट को कर रहा हूं मैं किससे, सेकंड से, और ये बेटा 8 है, ये क्या है 8 है, 4 नहीं है। तो यहां देखो 4 = k, ए की कंसंट्रेशन कितनी है 1, पावर लगा दो x, बी की कितनी है 2, पावर लगा दो y। अब 8 सेकंड में क्या रेट है 8। अब यहां पर ये देखो k पावर कितनी है, यहां पर सेकंड के अंदर 2 पावर x, b की भी कितनी है 2, पावर y। इससे तो ये कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, 4/8 से क्या बन रहा है 1/2 बन रहा है, और 1/2 बन रहा है तो यहां पर 1/2 की पावर क्या आ रहा है x आ रहा है, और यहां क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो x = क्या आ रहा है 1, x = क्या आया 1। यहां तक क्लियर है, यस और नो बोल देना भाई, बनाओ बोलने का, तो क्या आ गया 1। अब सोचो क्या निकालना है सर, हमें y निकालना है। तो देखो यार a को कैंसिल कर दो, सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर दो, सेकंड को डिवाइड कर देना थर्ड से,
तो ये आया 8 इक्वल टू के दिया हुआ है। अब पावर देखो, ये 2 पावर x कंसंट्रेशन, 2 पावर y कंसंट्रेशन अपॉन 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 रेट कितनी है 16 के। अब देखो 2 की पावर क्या है x, यहां पर 4 की पावर क्या आ रही है y। 8/16 कितना आ रहा है 1/2। 8/16 क्या आ रहा है 1/2। के से के क्या होगा कैंसिल। तो 2 की पावर क्या है x, 2 की पावर x कैंसिल। तो ये 2/4 कितना बचा 1/2 की पावर 1। और बेटा ये क्या आ रहा है 1, तो y इक्वल टू भी क्या आ रहा है 1। तो यहां पर x की जगह पुट कर दो 1, y की जगह पुट कर दो 1, ओवरऑल आ गया 1 + 1 = 2। क्या आया है 1 + 1 = 2। अब ये क्वेश्चन है, ट्राई करो यार, जब तक थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, ट्राई करो, देखते कमेंट बॉक्स में आंसर आता है किसी का। देखो भाई समझना है इस क्वेश्चन को। अरे यार कर ही लोगे इसको, तो ये होमवर्क है, क्वेश्चन करना भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका। अब यार देखो फर्स्ट टाइप मैंने आपको क्या बताया था, याद देखना। फर्स्ट टाइप आपको मैंने ये बताया था कि आखिर अगर यूनिट गिवन हो तो कैसे निकालते हैं। सेकंड मैंने रेट लॉ के सारे क्वेश्चन करा दिए जितने बनते हैं, और ये अलग टाइप का था ये भी करा दिया। अब जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है ना, वो नेक्स्ट डिस्कस करना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। तब तक यहाँ तक जितना करा दिया है उसे प्रॉपर रिवाइज करो, टेस्ट की प्रिपरेशन करो। टिल देन टेक केयर।